आज हम लिनक्स के कुछ कमांड्स सीखेंगे। लिनक्स के कमांड विंडो को टर्मिनल भी कहा जाता है। टर्मिनल को खोलने के अलग-अलग तरीके यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करके टर्मिनल विंडो हम खोलेंगे। मैं उबुंटू डेस्कटॉप का उपयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने उबुंटू के आइकॉन पर क्लिक किया और इस सर्च बॉक्स में टर्मिनल लिखने पर इस जगह पर मुझे टर्मिनल का आइकॉन दिखाई देता है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये टर्मिनल विंडो ओपन हो गया। टर्मिनल विंडो ओपन होने के बाद उसका एक शॉर्टकट आइकॉन हमें मेनू बार में भी दिखाई देता है। अगर हमें बार बार किसी प्रोग्राम को ओपन करना हो तो हम उसे इस मेनू बार में स्थायी रूप से देखने की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, लॉक टू दी लॉन्चर यह पर्याय यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा। ऐसा करने पर टर्मिनल का आइकॉन इस मेन्यू बार में दिखाई देगा। तो दोबारा टर्मिनल ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट पर क्लिक करने से टर्मिनल विंडो ओपन हुआ दिखाई देता है। टर्मिनल विंडो को खोलने का दूसरा रास्ता है, डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से ओपन टर्मिनल सेलेक्ट करें। टर्मिनल विंडो को ओपन करने का एक और तरीका है, अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल अल्ट और टी ये 3 कीज़ प्रेस करें। ऐसा करने पर भी हमें टर्मिनल विंडो ओपन हुई दिखाई देगी। टर्मिनल विंडो में सबसे पहले हमें जो अक्षर दिखाई देते हैं इसे उसका प्रॉम्प्ट कहा जाता है। प्रॉम्प्ट के अंत में एक डॉलर का सिंबल हमें दिखाई देता है। अगर आप यूज़र अकाउंट में लॉगिन हुए हैं तो ये प्रॉम्प्ट डॉलर की तरह होगा, और अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट या रूट अकाउंट में लॉगिन किया हो तो डॉलर की जगह हमें हैश सिंबल दिखाई देगा। इस प्रॉम्प्ट के पहले दिखाई देने वाले ये जो अक्षर हैं, इसमें पहला संजय जो नाम है वह यूज़र अकाउंट का नाम है। कंप्यूटर में आपने अकाउंट क्रिएट करते समय जो नाम दिया था वह नाम इस जगह पर दिखाई देगा। उसके बाद ऐट है, ऐट यह एक सेपरेटर है। ऐट के बाद जो नाम है वह कंप्यूटर को दिया गया नाम है। उसके बाद कोलन है, कोलन यह एक सेपरेटर है। उसके बाद टिल्ड का सिंबल है। टिल्ड का सिंबल आपकी होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर एक लिनक्स की कमांड टाइप करेंगे, ls-l। ls यह कमांड लिस्ट के लिए प्रयोग में आती है। इसको टाइप करने के लिए ls स्पेस डैश l, इसमें ls ये कमांड है और l इसका पैरामीटर है। तो ls-l ऐसा लिखने से हमें लॉन्ग लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर हमें यूज़र की जो होम डायरेक्टरी है उसके फाइल्स और फोल्डर्स दिखाई देते हैं। इसके डिटेल्स भी हमें दिखाई देते हैं। इसमें नीले रंग में लिखा हुआ जो नाम है वह फोल्डर्स का नाम है और सफ़ेद रंग में ये फाइल है। उबुंटू लिनक्स का यह कलर कोड है। अगर आप कोई और लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल किया है आपने तो ये कलर्स अलग भी हो सकते हैं। कुछ लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस में
फाइल और फोल्डर के लिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल ना भी किया होगा, ऐसे समय में ये लॉन्ग लिस्ट के शुरुआत में जो हमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, इसमें सबसे पहले डी लिखा हुआ है। डी का मतलब है डायरेक्टरी। तो अगर परमिशंस की शुरुआत में डी लिखा हो तो यह एक फ़ोल्डर होगी, और वहाँ पर एक डैश होगा तो वह एक फ़ाइल होगी। तो जो पहली कॉलम है, इस कॉलम के जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं, ये उसकी फ़ाइल परमिशन के कैरेक्टर्स हैं। इसे हम विस्तार में किसी और वीडियो में समझ लेंगे। दूसरे कॉलम में हमें नंबर्स दिखाई देते हैं। ये नंबर्स उस फाइल के जो लिंक्स हैं उसके नंबर्स हैं। तो हर एक फाइल या फोल्डर को लिंक बनाए जा सकते हैं। तो जितने लिंक्स उसके बने होंगे उसकी कुल संख्या हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तीसरे कॉलम में हमें उस फाइल के ओनर का नाम दिखाई देता है। जब हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका जो अकाउंट का जो यूज़र नेम है, उस यूज़र को ओनर कहा जाता है, और साथ ही उसी यूज़र के नाम से एक ग्रुप भी बना दिया जाता है। तो ये जो चौथा कॉलम है यह एक ग्रुप है, उसका नाम है। पांचवें कॉलम में हमें उस फाइल या फोल्डर की जो साइज़ है वह बाइट्स में दिखाई देती है। उसके बाद हमें टाइम स्टैम्प यहाँ पर दिखाई देता है। टाइम स्टैम्प ये डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन है। तो ये अक्टूबर 16th यह डेट है, और 1421 यह टाइम है। लिस्ट कमांड की एक और वेरिएशन हम देखेंगे, ls-a। ए पैरामीटर ऑल के लिए प्रयोग में आता है। इससे हमें सारी फाइलें दिखाई देती हैं। ls-l में हमें हिडन फाइल्स या फोल्डर्स नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि ls-a में हमें हिडन फाइल्स और फोल्डर्स भी दिखाई देती हैं। हिडन फाइल्स और फोल्डर्स के पहले हमें एक डॉट दिखाई देता है। किसी भी कमांड का इस्तेमाल करते समय हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर L और A ये दोनों पैरामीटर्स अलग अलग इस्तेमाल किए, हम ये दोनों पैरामीटर्स इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ls-a-l हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ls-al इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ऐसा करने पर हमें करंट फोल्डर की सारी फाइलें लॉन्ग लिस्ट में दिखाई देंगी। तो आज हम यहीं रुकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और कमांड्स की जानकारी लेंगे।